तो चूंकि इसके पहले अगर आप देखेंगे तिमिलिया घाट पे एक पुल है, इधर भी एक पुल है, तो बड़े पुल में कम से कम मैं समझता हूँ कि 40-50 करोड़ रुपए आज के महंगाई के युग में लगता है, तो वह बड़ा पुल बनना संभव नहीं था। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि हमको अगर बड़ा पुल नहीं मिल सकता है या जो परमानेंट पुल है अगर वो नहीं मिल सकता है तो कम से कम एक टेम्प्रोरी पुल जो पीपा पुल होता है वही अगर मिल जाएगा तो लोगों को आवागमन में तमाम सुविधाएं होंगी। बहुत सारे गांव के लोग इधर से माता जी हैं सती माई का दर्शन भी करने जाते हैं और सती माई के साथ साथ बिजथुआ जाने का तमाम लोगों का बिजथुआ का रास्ता भी यही मुख्य मार्ग होगा। और उसके साथ साथ हमारे बदलापुर विधानसभा के तमाम लोगों की रिश्तेदारियां भी मैं अगर कहूं तो सुल्तानपुर जनपद में और शाहगंज विधानसभा में है। तो अगर कहूं तो यह जो पुल है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह सुल्तानपुर जनपद को भी जोड़ेगा और सुल्तानपुर जनपद के साथ साथ यह जो है शाहगंज विधानसभा को हमसे और नज़दीक करेगा। रिश्तेदारियों में लोग आसानी से जा सकते हैं और सबसे मजे में तो गजैनपुर वाले हैं। गजैनपुर वाले इसलिए मजे हैं कि आधी खेती इनकी इधर है, आधी खेती इनकी इधर है और आधा खानदान इधर है और आधा खानदान इधर है। तो खानदान वाले गोमती मैया के नाते जो है मिलने में दिक्कत हो रही थी। अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक बेटा बहू उधर है तो एक बेटा बहू इधर है तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके पिताजी दोनों बहुओं को जाके आशीर्वाद दे सकते हैं। और हमको लग रहा है कि जो उनको इंतजार करना पड़ता था नाव का या घूम के जाना पड़ता था, अब जो है चंद मिनटों के सफर में वो जो है अपने उस परिवार से भी मिल सकते हैं, उधर वाले इधर भी मिल सकते हैं। क्योंकि अब मांग हमारे जौनपुर से ज़्यादा सुल्तानपुर ज़िले में थी। हमारे सुल्तानपुर के जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों ने ज़्यादा मांग किया और जहाँ तक मैं समझता हूँ कई सांसदों से और कई विधायकों से मांग किया। और हमारे पास सही पूछिए, बुरा नहीं मानेंगे जौनपुर वाले, जौनपुर वालों की डिमांड कम आई लेकिन सुल्तानपुर वालों की डिमांड ज़्यादा आई कि वो लोग थक गए हैं जनप्रतिनिधि से मांगते मांगते पुल। तो हमने कहा कि चलिए जौनपुर वाले सबका कल्याण करते हैं तो जौनपुर वाले सुल्तानपुर का भी कल्याण कर देंगे। तो और आज जो है मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आज जो है सुल्तानपुर और जौनपुर का जो दिल एक है उसे और एक करने का मिलन कराने का जो है मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया। आपने अपने 10 साल के कार्यकाल में पुलों को लेकर काफी रिकॉर्ड बनाया है, तो कौन मतलब किस नंबर का पुल आपने बनवाया? अगर मैं छोटे और बड़े कुल पुल अगर मानूं तो लगभग जो है 13 पुल हमारे बन गए हैं। और अगर मैं कहूं तो आज बदलापुर विधानसभा में सई और गोमती नदी और पीली नदी और नाले अब हमारे पास बदलापुर में कोई नहीं बचा है। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी ने 3 और पुल पास किया है। एक हमारा रारी कला में पास किया है और एक अगरौरा में पास किया है, एक नारायणपुर में पास किया है, एक हमारा बगौझर चौहान बस्ती है वहाँ पर पास किया है नाले का पुल। और उसके साथ साथ एक जो है बहुर में पास हो गया है। और बहुर में पास होने के बाद अगर मैं ये नया पास हूँ यानी 13 में प्लस होंगी। 10 साल में 13 में अगर आप जोड़ेंगे तो 13 में नौरंगाबाद क्या नाम है ये जो अभी पास हुआ है एक अगरौरा वाला 13, एक 14 हो गया, नारायणपुर का 15 हो गया और नारायणपुर के बाद बहुर वाला 16 हो गया और ए पीपा पुल हमारा 17 हो गया। और अभी एक लगा हुआ है दुगौली कला और बगौझर, और बगौझर का पास हो गया यानी 13, 16, 1, 17। और ये जो जिस दिन हमारा दुगौली कला वाला पास हो जाएगा, अभी पास नहीं हुआ, पैसा नहीं जारी हुआ है, जिस दिन वो जारी हो जाएगा हमारे 19 पुल हो जाएंगे। यानी बदलापुर जो मैं चिल्ला के सदन में कहता हूँ बदलापुर विकास के नाम पर संतृप्त हो गया, वह संतृप्त अगर किसी को देखना है तो बदलापुर में आ जाए। अब हमारी नदियाँ नाले पूरी तरीके से पुल से संतृप्त हो गए हैं। सड़कें कुछ बची हुई हैं, वो सड़क मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 2026 के पहले जो मुख्य सड़क है, गांव का प्रधान मैं नहीं हूँ, ना मैं प्रधान हूँ, ना मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, ना मैं ब्लॉक प्रमुख, मैं विधायक हूँ। एक विधायक का काम होता है 10-20 गाँव को जोड़ने वाला। अभी आपने देखा होगा एक सड़क बहुत खराब थी, मैं समझता हूँ 20 साल से खराब थी, रामनगर से लेकर के गौरा गजैनपुर जोखापुर की सड़क, क्योंकि बीच में पार्ट पड़ता था जिला पंचायत का। जिला पंचायत काम नहीं कराती थी, पीडब्ल्यूडी काम कराती थी, बीच वाला पार्ट हमेशा रह जाता था। लेकिन मैंने आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी को, और इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जिला पंचायत वाला भी पार्ट पीडब्ल्यूडी ने अपने में ले लिया। अब जो है आपने देखा होगा 25 साल में पहली बार आप गाड़ी पे बैठिए रामनगर से
डायरेक्ट गौरा गजैनपुर तक चले जाइए, कहीं ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं है। लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को बना दिया। अब इस गांव के लोगों का तकदीर खुल गया, इधर के लोगों का। चूंकि लोक निर्माण में सबसे अच्छी बात है PWD में हर 3 साल बाद उसका क्या नाम गड्ढा मुक्ति हो जाती है और हर 5 साल बाद नई सड़क बन जाती है। यानी अब यह सड़क रामनगर जाने के लिए परमानेंट हमेशा जो है चकाचक रहेगी। इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और यह पुल तो मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए। और मैं समझता हूं कि नौरंगाबाद एक बचा था, वो भी बन गया। कई साल पहले हमने उद्घाटन कर दिया। एक मेढ़ा में था, हमारे सांसद जी, पूर्व सांसद KP सिंह जी ने वो जो मेढ़ा वाली पुल थी उसको भी उन्होंने सांसद जी ने बनवा दिया। यानी जो काम हुआ सब भाजपा की सरकार में हुआ है। सपा यहाँ 0/0 है, बसपा यहाँ 0/0 है। और इसलिए 0/0 यहाँ वाले जो है वो पक्का राम भक्त है। वो भाजपा के अलावा किसी को वोटें नहीं दिए हैं, इसलिए सपा बसपा वाले यहाँ काम ही नहीं।